जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। टीम जब होती है संकट में, चैलेंज होता है भारी, इन्हीं के कंधों पर आ जाती है सारी जिम्मेदारी। बाकी सारे बल्लेबाज टेंशन में पड़े होते हैं, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। अरे जब पिच की भाषा हो समझ के बाहर, विरोधी बॉलर जब ढा रहा हो कहर, बॉल से दुगने जब रन्स पड़े होते हैं वहां मैटर बड़े होते हैं तो किंग खड़े होते हैं। अरे हैरिस रऊफ को पूछो, सपने में यही आते हैं। भूख मर जाती है बॉलर्स की, सिर्फ चौके छक्के खाते हैं। अरे लगा लो लाइनें शाहीन अफरीदी या स्टार्क की, उस लाइन में भी सबसे आगे यही खड़े होते हैं। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। जब उठा सिर से पिता का साया था, दिल पे पत्थर रखकर वो मैदान में आया था। उस वक्त भी टीम को इसी ने बचाया था। तब भी दिल्ली के लिए मैटर बड़ा था। पिता को खो चुका था पर किंग तब भी खड़ा था। विराट कोहली, विराट कोहली, विराट किंग कोहली। यह वीडियो हर विराट कोहली के फैन तक पहुंचनी चाहिए। और सिर्फ एक शब्द में विराट के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मोस्ट वेलकम, नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं रौनक, फन तंत्र में आपका स्वागत है। दिसंबर का महीना था, साल था 2009। ईडन गार्डन्स के मैदान पर विराट कोहली ने अपना पहला वनडे शतक लगाया था। देखने वालों को तभी पता लग गया था कि यह लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। भारत को विराट कोहली से प्यार हो गया था, लेकिन वो दौर सचिन तेंदुलकर का था। विराट कोहली पसंद तो सबको थे, लेकिन इबादत के योग्य खाली सचिन तेंदुलकर थे। वक्त आगे बढ़ा, विराट का कद भी क्रिकेट में बढ़ता चला गया। इतना कि एक फंक्शन में जब सलमान खान ने सचिन तेंदुलकर से पूछा कि आपको क्या लगता है सचिन, आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, तो सचिन ने कोहली और रोहित शर्मा का नाम लिया। यानी खुद क्रिकेट का भगवान ये कह रहा था कि अगर उनको कोई पीछे छोड़ेगा तो वो विराट कोहली होंगे। लेकिन भारत ने फिर भी कोहली को गॉड नहीं बनाया, किंग का टाइटल दे दिया। लेकिन टाइटल, रुतबा, शोहरत, कोहली इन सबसे बहुत ऊपर थे। उनमें सिर्फ एक चीज की भूख थी, क्रिकेट खेलने की। आखिर इसी भूख ने तो उनको उस रात ये फैसला लेने को कहा था कि पिता के अंतिम संस्कार से पहले अपनी मुश्किल में डूबी टीम को जाकर बचा ले। इससे बड़ा त्याग एक बच्चा क्या कर सकता है कि अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए अपने पिता के साथ जिंदगी के आखिरी कुछ पल छोड़कर क्रिकेट खेल ले। कोहली ने यही किया। इसीलिए नहीं कि उन्हें गॉड या किंग बुलाया जाए, सिर्फ इसलिए कि वो क्रिकेट खेल सके। 2012 तक आते आते कोहली को एक बात और समझ में आ गई कि अगर क्रिकेट लंबा खेलना है और अपने इंस्पिरेशन सचिन तेंदुलकर की बात को सही साबित करना है और उन्हीं का रिकॉर्ड अगर तोड़ना है तो फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो किसी ने कभी ना किया हो। एक रोज कोहली सुबह उठकर अपना चेहरा शीशे में उन्होंने देखा और खुद से कहा कि यह चेहरा तो दुनिया का सबसे महान प्लेयर नहीं बन सकता। और उस दिन से शुरू हुई कोहली की फिटनेस यात्रा। वेस्ट दिल्ली का वो लड़का जिसका ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक फेवरेट खाना डालडा में छने हुए छोले भटूरे के साथ प्याज के गोल गोल छल्ले हुआ करते थे, उसने तले भुने खाने को यहां तक कि रोटी और चावल से भी किनारा कर लिया। मैच में मैदान पर आने से पहले और मैच से लौटने के बाद कोहली का रूटीन जिम हो गया। कोहली इंडियन क्रिकेट में फिटनेस की क्रांति लेकर आए, एक ऐसी क्रांति जिसने इंडियन क्रिकेट का चेहरा बदल कर रख दिया। कोहली रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते चले गए और हर एक रन, हर एक शतक उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाता चला गया। 2016 तो एक ऐसा साल था जहां पर गेंदबाज ये सोचकर ही आता था कि कोहली छोड़ो, बाकी किसी का विकेट मिल जाए तो गनीमत है। कोहली दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए चलता फिरता रेड फ्लैग बन गए। और भारत के सबसे महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को यह बात समझ में आ गई कि उनका उत्तराधिकारी कौन होने वाला है। कोहली कप्तान बने और यहां पर भी उन्होंने बवाल मचा दिया। टेस्ट क्रिकेट को तो विराट कोहली का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जनरेशन जो 15 सेकंड से ज्यादा अटेंशन किसी को नहीं देना चाहती, उसके सामने 5 दिन के क्रिकेट मैच को जिंदा कर दिया विराट कोहली ने। कायदे से तो ये गॉड लेवल का काम था, लेकिन कोहली के पास स्टेटस किंग का ही रहा और मेरे ख्याल से हमेशा रहेगा, क्योंकि हम हमारे बचपन और सचिन तेंदुलकर को लेकर शायद इतना इमोशनल हैं कि वो ओहदा, गॉड का ओहदा हम किसी और को देना ही नहीं चाहते। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कोहली को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उनको बस क्रिकेट खेलना है और इसी में वो खुश हैं। बल्कि कल शाम को जब उन्होंने सचिन के वनडे सेंचुरी रिकॉर्ड की बराबरी करी और कमेंटेटर ने उनसे बोला कि बहुत ही जल्द आप सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, तो कोहली ने कहा कि मेरा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो तो बल्लेबाजी में परफेक्शन है। मैं अपने करियर में चाहे कुछ भी कर लूं, उनसे पीछे ही रहूंगा। सोचकर देखिए, कोहली का नाम अक्सर एग्रेसिव खिलाड़ियों में लिया जाता है, लेकिन कोहली का एग्रेशन सिर्फ ग्राउंड तक है। उनसे बढ़िया क्रिकेट का एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता।
उन्हें पता है कि जिस शख्स की वजह से उन्होंने बैट उठाया उसका रिकॉर्ड तोड़ देने के बाद भी वो रहेंगे तो तेंदुलकर के शागिर्द ही। कोहली वो हैं जो नवीन से झगड़ा कर लेते हैं लेकिन फिर न सिर्फ खुद उन्हें माफ कर देते हैं बल्कि पूरे स्टेडियम से माफी मंगवा देते हैं। कोहली वो हैं जिन्हें अपने सीनियर की इज्जत करनी आती है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या महेंद्र सिंह धोनी। कोहली वो हैं जो न सिर्फ अपने बल्कि दूसरे टीम के यंगस्टर्स को भी मोटिवेट करते हैं। कोहली वो हैं जो जब कप्तान होते हैं तो अपने हर खिलाड़ी के लिए लड़ जाते हैं। कोहली वो हैं जिनका डंका पूरी दुनिया में गूंजता है। क्रिकेट देखने वाले मुख्य रूप से 10 या 12 देश होंगे, लेकिन फिर भी कोहली की सोशल मीडिया फॉलोइंग सिर्फ मेसी और रोनाल्डो से कम है। कोहली वो है जिनको अपना कहने में दुनिया के किसी भी देश के क्रिकेट फैन को संकोच नहीं होता, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, जहां पर बाबर से ज्यादा विराट कोहली के फैंस हैं। कोहली मॉडर्न डे लेजेंड है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। शुक्रिया विराट कोहली और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैं चाहता हूं ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हर एक विराट कोहली या हर एक क्रिकेट फैन तक इसे जरूर पहुंचाएं। हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर हमें डीएम करके बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एक वर्ड में विराट कोहली के लिए अगर कुछ लिखना चाहते हैं या उन्हें कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।